like faults at the boundaries and second is the slippage between the plates, जो है वो इनके दरमियान जो है वो अर्थक्वेक अपीयर होते हैं, क्योंकि ये ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करते हैं जिनकी वजह से स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेंस डेवलप होती हैं एट द प्लेट बाउंड्रीज, और उनकी वजह से जो है वो टेक्टोनिक प्लेट्स के अंदर एक मूवमेंट होती है जिसकी वजह से जो है वो इंटरप्लेट एंड इंट्राप्लेट अर्थक्वेक्स अपीयर होता है। एज डिस्कस्ड, हमने डिस्कस किया कि इंटरप्लेट अर्थक्वेक जो है वो द एग्जिस्टिंग फॉल्ट लाइंस आर अफेक्टेड, वेयर एज इंट्राप्लेट अर्थक्वेक जो है वो न्यू फॉल्ट्स आर क्रिएटेड, कि इंटरप्लेट के अंदर जो एग्जिस्टिंग जो हमारे फॉल्ट लाइंस थी उनकी वजह से उनके अंदर स्लिपेज अपीयर हुआ जिसकी वजह से जो है वो आपके अर्थक्वेक हुए। हाउएवर इन इंट्राप्लेट जो है वो अर्थक्वेक न्यू डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉल्ट्स बनाता है। ड्यूरिंग अर्थक्वेक स्लिप टेक्स प्लेस एट द फॉल्ट, length over which this slip takes place could be several kilometers and the earthquake or origin basically जो है वो ट्रैवल करता है उस लाइन के हिसाब से। कि स्लिपेज जो है वो आपका एक फॉल्ट के दरमियान जब अपीयर हुआ, एक लेंथ जो है वो स्लिप की वो किलोमीटर्स के अंदर तय कर रही होती है, डिस्टेंस उसका वाइड रेंज के अंदर होता है। इसकी वजह से जो उसका एपी सेंटर होता है अर्थक्वेक का जो ओरिजिन होता है वो उस लाइन के हिसाब से मूव कर रहा होता है और एक सर्टेन पॉइंट आ जाती है जहाँ पे एक लिमिटेड रेंज के अंदर पहुंच के फिर वो वहाँ पे जो है एक एपी सेंटर डेवलप होता है। ये थी हमारे पास टेक्टोनिक थ्योरी। नाउ वी हैव अ इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी। इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी जो है वो एक रीव साइंटिस्ट ने बनाई थी जिन्होंने एक बिलीव कराया या एक यकीन दिलाया कि अर्थक्वेक जो है बेसिकली वो अपीयर होता है काज्ड बाय द स्लिपेज अलोंग द फॉल्ट्स या फॉल्ट लाइंस। फॉल्ट्स के दरमियान जो दो रॉक्स आपस में स्लिप होते हैं जिसकी वजह से जो है वो अर्थक्वेक अपीयर होता है। लार्ज एम्पलीट्यूड शेयरिंग डिस्प्लेसमेंट्स दैट टुक प्लेस ओवर लार्ज लेंथ अलोंग द सैन एंड्रियास फॉल्ट लेड टू इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी। कि उन्होंने सैन एंड्रियास फॉल्ट जो अमेरिकन के अंदर जो टेक्टोनिक प्लेट की जो फॉल्ट आती है जिसको सैन एंड्रियास फॉल्ट भी कहा जाता है, उनके ऊपर उन्होंने जो है वो वेरियस जो है वो ऑब्जर्वेशंस या रिकॉर्डेड डेटा की बेस पर उन्होंने ये थ्योरी दी जिसके अंदर लार्ज एम्पलीट्यूड शेयरिंग डिस्प्लेसमेंट्स जो है वो अपीयर होती हैं डिस्टेंसेस पे। Modeling of earthquake based on ERT या elastic rebound theory has two major types. Number one is the kinematic time history of slip and second is the dynamic shear cracks and its growth. कि उन्होंने जो है वो मॉडलिंग जब इलास्टिक बेस्ड थ्योरी या इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी की बेस पे अगर आप एक अर्थक्वेक का मॉडल प्रपोज करते हो तो दो चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है। एक टाइम हिस्ट्री ऑफ स्लिप की कि स्लिप किस तरह से टाइम के हिसाब से फ्लक्चुएट कर रहा है, एंड दूसरा डायनामिक शेयर क्रैक एंड इट्स ग्रोथ जो है वो क्रैक की ग्रोथ किस तरह से शेयर के अंदर अपीयर हुई। इन दोनों की बेस के ऊपर जो है वो आप मॉडल करते हो अर्थक्वेक की डिफरेंट थ्योरीज वगैरह को यूज करके अर्थक्वेक की एक प्रेडिक्शन मॉडल डेवलप करते हो। अब इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी बेसिकली क्या कहती है कि लेट्स सपोज वी हैव टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स है और इनके दरमियान ये फॉल्ट है। अगर रॉक आपके अपोजिट डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहे हैं, मूव करवा रहे हैं आपकी दोनों तरफ से रॉक्स को, और इसके सेंट्रॉइड रीजन के अंदर कोई स्लिप या पोटेंशियल एक्यूमुलेशन नहीं होती, यहाँ पे स्ट्रेंड्स डेवलप नहीं हो रहे, उस केस के अंदर जो है वो आपकी बॉडी एक यूनिफॉर्म पोजीशन के अंदर रहती है। अब दूसरे केस के अंदर अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपकी बॉडीज इस तरह से मूव करते हैं और एक समहाउ स्ट्रेसेस या स्ट्रेंस वगैरह को डेवलप करते हैं, यहाँ पे आपकी स्ट्रेन एक डेवलप हुई और इस वजह से जो सेकंड कंडीशन हम इसको कहते हैं कि इंटरसीस्मिक स्लिप पोटेंशियल एक्यूमुलेशन। एंड थर्ड केस के अंदर अगर वो दोनों चीजें जो है वो सेपरेट हो जाती हैं आपस में एक दूसरे के साथ, आफ्टर अर्थक्वेक जो है वो ये मैकेनिज्म आपके पास डेवलप होता है। ये दोनों चीजें जब यहाँ तक थी तो हमारे पास अर्थक्वेक अभी आया नहीं था। जब अर्थक्वेक अपीयर हो गया ये दोनों चीजें जो है वो कोलैप्स हो जाती हैं। कोसिस्मिक स्लिप पोटेंशियल रिलीज और ये पोटेंशियल रिलीज की वजह से स्लिप अपीयर हुआ। नाउ लेट्स सपोज एट द स्टार्ट हमारे पास लेयर्स इस तरह से हैं, स्ट्रेंड्स डेवलप हुई, ये हमारे पास नॉर्मल कंडीशन था। सैन एंड्रियास फॉल्ट के ऊपर पैसिफिक प्लेट और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट के दरमियान सॉल्ट एंड्रियास फॉल्ट के अंदर उन्होंने टेस्ट किए थे। एट स्टार्ट दोनों लेयर्स हमारे पास इस फॉर्म में थे। बिफोर अर्थक्वेक एक स्ट्रेन डेवलप हुई इस रीजन के अंदर, इन फोर्सेस ने दोनों डायरेक्शन के अंदर जब फोर्स अप्लाई हुए, और आफ्टर अर्थक्वेक जो है वो ये दोनों चीजें जो है वो सेपरेट हो जाती हैं। इस बेस के ऊपर उन्होंने इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी जो है वो प्रपोज की थी। अब इसके अंदर दो कौन से इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स थे कि आप कोई भी अर्थक्वेक का एक मॉडल प्रपोज करते हो जिनके अंदर दो इंपॉर्टेंट चीजें हमें चाहिए होती हैं। नंबर वन इज द काइनेमेटिक टाइम हिस्ट्री ऑफ स्लिप इन विच स्लिप इज कंटिन्यूअसली मॉनिटर्ड ओवर टाइम। We have a time history of the slip, the relative
मूवमेंट दैट टेक्स प्लेस बिटवीन द टू प्लेट्स हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बताया गया कि मिड ऑफ 17th सेंचुरी से हम डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस या एक रिकॉर्ड कलेक्ट कर रहे हैं विद द रिस्पेक्टिव टाइम हिस्ट्री के इसी बेस के ऊपर हम कंटिन्यूअसली जो है वो मॉनिटर करते हैं कि स्लिप कितना अपीयर हो रहा है। एंड सेकेंड इज द डायनामिक shear crack एंड इट्स ग्रोथ, जिसके अंदर क्रैक्स दैट टेक्स प्लेस एंड हाउ इट ग्रोज इज मॉनिटर्ड ओवर टाइम। सो बेस्ड ऑन दैट वी कैन मॉडल आल्सो द रिबाउंड थ्योरी एंड अर्थक्वेक के क्रैक अपीयर जो हुआ वो कितना प्रोपेगेट हो रहा है या कितनी उसकी ग्रोथ बढ़ती जा रही है, क्रैक की ओपनिंग कितनी है, उसकी बेस के हिसाब से जो है वो हम मॉडल को प्रपोज करते हैं फॉर द सीजमिक कंडीशंस या फॉर द अर्थक्वेक कंडीशन। Furthermore, an earthquake caused by slip at fault proceeds in the following way कि earthquake जब appear होता है by slippage, जब वो appear हुआ at faults वो किस तरह से प्रोसीड करता है, owing to various slow tectonic activities strains accumulate at the fault over a long time। कि स्लो एक टेक्टोनिक एक्टिविटीज या टेक्टोनिक प्लेट्स के ऊपर एक हल्की सी स्ट्रेन स्लोली डेवलप हो रही होती हैं ओवर द फॉल्ट फॉर द लॉन्ग टाइम। एक ह्यूज टाइम रिक्वायर्ड होता है जिसके अंदर जो दोनों बॉडीज के दरमियान फ्यू मिलीमीटर्स के अंदर या फ्यू नैनो मिलीमीटर्स के अंदर जो है वो वेरिएशन आ रही है, स्लिप अपीयर हो रहा है। लार्ज फील्ड ऑफ स्ट्रेन रीचेस द लिमिटिंग वैल्यू एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, कि जैसे हमने बात डिस्कस की कि ये स्ट्रेन जो डेवलप हुए खिंचाव जो डेवलप हुआ यहाँ पे स्ट्रेन मटेरियल के अंदर हो गया, तो ये एक सर्टेन पीक पॉइंट पे पहुंचता है। तब तक ये रेजिस्ट कर रहे होते हैं एक दूसरे को, मटेरियल जो है वो बियर कर रहे होते हैं स्ट्रेसेस को या प्रेशर्स को, लेकिन जैसे ही ये उससे एक्सीड कर जाता है उसके बाद जो है वो आपके पास लार्ज फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ रीचेस द लिमिटिंग वैल्यू एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, स्लिप अकर्स ड्यू टू क्रशिंग ऑफ रॉक्स एंड मासेस, द स्ट्रेन इज रिलीज्ड। और जैसे ही ये एक हायर स्लिप उस पीक लिमिट से या एक लिमिटिंग वैल्यू से क्रॉस हो जाता है, उसके बाद एक रॉक्स की जो है वो क्रशिंग अपीयर होती है, क्रशिंग ऑफ रॉक्स एंड मासेस, द स्ट्रेन इज रिलीजिंग वास्ट एनर्जी, एक बहुत ही ज्यादा बल्क क्वांटिटी के अंदर एनर्जी रिलीज होती है जो कि इवन सम केसेस के अंदर हम कंसीडर कर सकते हैं इक्विवेलेंट टू ब्लास्ट ऑफ सेवरल एटॉमिक बॉम्ब्स। जो एटॉमिक बॉम्ब्स होते हैं उनसे ज्यादा एनर्जी को रिलीज करते हैं वो, एंड दैट स्ट्रेन्ड लेयर्स ऑफ रॉक मासेस बाउंसेस बैक टू इट्स अनरिस्ट्रेन्ड कंडीशन एंड दिस इज नोन एज इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी। के जब वो ब्रेक होते हैं एक सर्टेन एनर्जी के पहुंच के ऊपर, एक सर्टेन स्ट्रेंथ जो है वो एक बाउंस बैक करते हैं, इसकी वजह से एक सर्टेन ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है जो कि एटॉमिक बॉम्ब से, सेवरल एटॉमिक बॉम्ब से भी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। और इसकी कंडीशन के अंदर जो स्ट्रेन्ड लेयर्स ऑफ रॉक्स होती हैं वो बाउंस बैक करते हैं टू इट्स अनस्ट्रेन्ड कंडीशन। जैसे स्ट्रेन एक खिंचाव डेवलप हुआ, रबर को आप खींच रहे हो, वापस वो ओरिजिनल पोजीशन में जा रहा है फॉर एग्जांपल, तो अनस्ट्रेन्ड कंडीशन के अंदर पहुंचता है एंड दिस इज नोन एज अ इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी। उसके बाद हमारे पास स्लिप कुड बी ऑफ एनी टाइप। स्लिप जो है वो कोई सी भी टाइप हो सकती है। स्लिप के दरमियान, रॉक्स के दरमियान जो स्लिपेज अपीयर हुआ फॉल्स के दरमियान वो कोई भी टाइप का हो सकता है। जैसे हमने प्रीवियसली डिस्कस किया कि डिप और स्ट्राइक और मिक्स्ड के रियलिटी के अंदर होता क्या है कि हम कंसीडर करते हैं स्लिप के दो मेजर टाइप्स हैं। फॉर एग्जांपल डिप स्लिप है जिसके अंदर जो है वो बॉडीज आपकी इंक्लाइन डायरेक्शन के अंदर एक दूसरे के साथ जो है वो एक स्लिपेज डेवलप कर रहे थे, और स्ट्राइक और जो है वो स्ट्राइक स्लिपेज के अंदर जो है वो पैरेलल के अंदर मूव कर रहे थे। लेकिन इन रियलिटी जो है वो मेजॉरिटी ऑफ द केसेस के अंदर ये ऑब्जर्व किया गया है कि डिप एंड स्ट्राइक का जो मिक्सचर स्लिपेज होता है बेसिकली वो अपीयर होता है गिव राइजेस टू पुश एंड पुलिंग फोर्सेस एक्टिंग एट द फॉल्ट। और ये जो आपके स्लिपेज थे इन्होंने पुशिंग एंड पुलिंग के वैरायटी ऑफ द फोर्सेस का एक मैकेनिज्म जनरेट किया फॉल्ट के ऊपर। स्लिप वेलोसिटी एट एन एक्टिव फॉल्ट कैन बी इन द रेंज ऑफ जो वेलोसिटी होती है बेसिकली स्लिपेज की वो आपकी वेरी करती है 10 to 100 मिलीमीटर पर ईयर के हिसाब से, कि एक साल के अंदर 10 से लेके 100 मिलीमीटर के अंदर स्लिप अपीयर हो रहा है एक साल के अंदर। तो इस हिसाब से जो है स्लिपेज की मिक्सचर ऑफ टू टाइप्स ऑफ स्लिपेज जो है फॉल्स के अंदर दरमियान में डिफरेंट टाइप्स ऑफ पुशिंग एंड पुलिंग फोर्सेस जनरेट कराता है। उनकी पुशिंग एंड पुलिंग फोर्सेस को हम इस तरह से ट्रीट कराते हैं। फॉर एग्जाम्पल एज फिगर
टू लेयर्स आर स्ट्रेंड, यहाँ पे दो लेयर्स, ये एक लेयर है, दूसरी ये लेयर है, यहाँ पे हमारे पास फॉल्ट लाइन है। बिफोर स्लिप टू लेयर्स जो है वो, या बिफोर अर्थक्वेक, आफ्टर अर्थक्वेक टेक्स प्लेस द स्ट्रेंड लेयर्स बाउंसेस बैक, जैसे अर्थक्वेक हो गया ये दोनों लेयर्स वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आने की कोशिश करते हैं। या फिगर बी के अंदर इन पैरेलल पोजीशन क्रिएटिंग अ परमानेंट ड्रिफ्ट, एक परमानेंट ड्रिफ्ट बना लेते हैं, दोनों चीजें एक दूसरे के साथ सेपरेट हो गए। एंड दिस मूवमेंट बिटवीन प्लेट्स एज अ प्लास्टिक बॉडी क्रिएट्स द पुश एंड पुलिंग फोर्सेस, के ये हमारे पास पुश एंड पुलिंग फोर्सेस अप्लाई जनरेट होते हैं यहाँ पे, एंड दे मेक एनर्जी टू प्रोपेगेट इनटू द ऑल डायरेक्शंस। और जैसे ही वो क्रश हुए, दो रिबाउंड हो गए, जैसे ही दोनों चीजें स्ट्रेंस डेवलप हुई, मटेरियल या तो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आता है या एक परमानेंट ड्रिफ्ट जनरेट हो गई। उस परमानेंट ड्रिफ्ट की वजह से वेरियस प्रेशर्स और जो है वो पुलिंग एंड पुशिंग फोर्सेस जनरेट होते हैं, और ये पुलिंग एंड पुशिंग फोर्सेस जो हैं एक एनर्जी जनरेट करते हैं, जो कि एनर्जी ओवरऑल इन ऑल डायरेक्शंस के अंदर जो है वो मूव करती है। These forces इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी के अंदर इन फोर्सेस को ट्रीट किया गया, फॉर एग्जांपल ये पुलिंग एंड पुशिंग फोर्सेस थे, इनको एज अ डबल कपल के तौर पे इन्होंने अप्लाई किया। These forces push and pull will be considered as two pairs of coupled forces and thus masses of rocks leading to radial waves propagating into all directions, कि ये कपल फोर्सेस जो हैं इनकी वजह से एक रेडियल वेव जनरेट होती है जो कि पूरे ऑल डायरेक्शंस के अंदर बॉडी के अंदर रोटेट करती है या प्रोपेगेट करती है, मूव करती है। Propagating wave basically is very complex and is responsible for creating displacements and accelerations of soil, rock, medium into the ground. कि ये जो वेव की प्रोपेगेटिंग थी, जो पुशिंग एंड पुलिंग फोर्स की वजह से जो रेडियल वेव्स जनरेट हुए ऑल डायरेक्शंस के अंदर, ये एक वेरी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, और ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये क्रिएट कराते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट्स, एक्सीलरेशंस इनटू द ऑफ सॉइल के अंदर भी, या जो भी मीडियम है जिसके अंदर ये जो है वो वेव्स जनरेट हुई हैं और ये ग्राउंड के अंदर फैल जाती हैं। अब जो वेव्स अपीयर हुए, द मेजॉरिटी ऑफ द वेव्स ट्रेवल्स थ्रू द रॉक्स विद इन द क्रस्ट एंड देन पासेस थ्रू द सॉइल टू द टॉप सरफेस, कि जो इमर्ज हुए, जो एक पुलिंग फोर्स और पुशिंग फोर्स की वजह से जो एक एनर्जी रिलीज हुई, वो एनर्जी जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल टच करती है रॉक्स को, रॉक्स के बाद जो है वो होती है क्रश तक पहुंचती है, और उसके बाद जो है वो देन पासेस थ्रू द सॉइल टू द टॉप सरफेस, और ये टॉप सरफेस के ऊपर पहुंचती है। फॉर एग्जांपल एज थ्रोइंग अ स्टोन इनटू द वाटर पूल, एक आप एक पत्थर उठाते हो स्विमिंग पूल के अंदर, जो है वो जोर से आप पत्थर को फेंकते हो, तो एक पानी जो है वो डिफरेंट वेव जनरेट करता है, वो पत्थर जैसे गिरा वो डिफरेंट रिपल्स के अंदर एक वेव जनरेट करता है, और वो वेव डिस्ट्रीब्यूट होती जाती है दोनों हैंड्स इन ऑल डायरेक्शंस के अंदर। तो ये पुशिंग एंड पुलिंग फोर्स लाइक अ स्विमिंग पूल के अंदर हमने स्टोन थ्रोइंग वाली जो एग्जांपल सीखी या पढ़ी या देखी या आपने की होगी ऑलरेडी, तो किस तरह से एक पत्थर जैसे ही सेंटर में गिरता है वो वेव्स जनरेट कराता है इन ऑल डायरेक्शंस के अंदर, और वो वेव्स एट द एंड सरफेस के ऊपर अपीयर होते हैं। Other theory of the tectonic earthquake stipulates that the earthquake occurs due to the phase changes of rock mass accompanied by a volume change in the small volume of the crust. कि अदर थ्योरी ऑफ टेक्टोनिक अर्थक्वेक की जो थ्योरी थी वो क्या कंसीडर कर रहे थे कि अर्थक्वेक जो है वो अपीयर होता है ड्यू टू फेज चेंजेस ऑफ रॉक मास, और जो है वो उससे वॉल्यूम ऑफ द क्रस्ट जो है वो चेंज होती है। हाउएवर जो यहाँ पे इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी क्या कंसीडर कर रही थी कि प्लेट्स के दरमियान जो है वो जस्ट लाइक स्टोन आप थ्रो करते हो एक जो है वो स्विमिंग पूल के अंदर, और एक रिपल्स जनरेट होते हैं ओवरऑल डायरेक्शंस के अंदर, और आपका जो है वो वेव्स प्रोपेगेट होती है और डिस्ट्रीब्यूट होती है। Those who favored this theory, जो कि इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी को जिन्होंने फेवर किया कि यार बहुत अच्छी थ्योरी है, इस पे से हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, that also argued that earthquake do occur at greater depths where faults do not exist. कि earthquake sometimes जो है वो बहुत ही ज्यादा डेप्थ के अंदर से, इवन एस्थेनोस्फीयर से नीचे जो है वो आपके आउटर एंड इनर कोर्स के अंदर से जो है वो इमर्स हो सकते हैं, तो उस केस के अंदर वहां पे तो हमारे पास फॉल्ट लाइंस होती नहीं है। And therefore the theory based on the slippage of the rocks at fault line no more become valid, कि उन्होंने slippage of the जो है वो of the rocks के दरमियान जो एक fault line के ऊपर जो एक appear हुआ कि उसको हमने consider नहीं किया। Assignment number 1, explain the mechanism and types of earthquake। ये आज हमने जो डिस्कस किया टॉपिक एरिया कि हमने बेसिक मैकेनिज्म ऑफ अर्थक्वेक पढ़ा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरप्लेट एंड इंट्राप्लेट जो है वो अर्थक्वेक के डिफरेंट टाइप्स डिस्कस किए। तो ये आपने एक डिटेल के अंदर पूरा मैकेनिज्म एंड टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक एक्सप्लेन करने हैं असाइनमेंट में। एंड व्हाट इज सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट इज टेक्टोनिक प्लेट्स।
टेक्टोनिक प्लेट्स बेसिकली क्या होती हैं, या क्रस्ट प्लेट्स क्या होती हैं, क्लस्टर ऑफ प्लेट्स बेसिकली क्या होता है, हाउ इंटीरियर ऑफ अर्थ क्रिएट्स द टेक्टोनिक प्लेट्स, एक्सप्लेन विद डिफरेंट इन द आईज ऑफ डिफरेंट थ्योरीज, कि आपसे जो है वो एक मुझे विद द रिस्पेक्टिव थ्योरीज आपने एक्सप्लेन करना है कि टेक्टोनिक प्लेट होती क्या है, और इंटीरियर ऑफ अर्थ किस तरह से टेक्टोनिक प्लेट जो है वो जनरेट हुई, और किस तरह से हमारा जो है वो अर्थक्वेक का मैकेनिज्म जनरेट होता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।